प्रश्न क्या है, अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुदित का संधि विच्छेद होता है अनुधन उदित और इसमें पाया जाता है दीर्घ स्वर संधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदित। अगला प्रश्न, लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यह संज्ञा का वह रूप है जिससे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। बिल्कुल सही। पुरुष जाति की बोध वाली संज्ञा पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की बोध वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। ये भी सही है। जड़ जाति हेतु संस्कृत व्याकरण में वाचक शब्द नपुंसक लिंग का है। तो 3 भी सही है। अंग्रेजी मराठी संस्कृत की तरह ही हिंदी में भी 3 लिंग पाए जाते हैं। ये गलत है, 2 ही लिंग पाया जाता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में समृद्ध स्वर युग्म है। तो समृद्ध के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं सुई, जिसमें स से समृद्ध, ये ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और छोटा ई और बड़ा ई, ये क्या है, समृद्ध शब्द है। समृद्ध स्वर किसे बोलते हैं, जिसके उच्चारण में मुंह जो है कम खुलता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, छोटा। किस विकल्प, ए का 3, तालव्य, बी का 4, दंत्य का ना और दंतोष्ठ का उ, वाह 1। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो है मतलब घोड़ा होता है, तुरंग और बाजी भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। शार्दुल जो है सिंह के लिए इस्तेमाल होता है, सिंह के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्या है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द। तो जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको बोला जाता है युयुत्सु। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, युयुत्सु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो शुद्ध युग्म क्या है, संयुक्त, संयुक्त का वियुक्त होता है, तो ये गलत हो गया। अज्ञ का होता है प्रज्ञ या फिर विज्ञ, तो ये भी गलत हो गया। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, ये सही आंसर है। समस्त का होता है एकल। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा सी। हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल भाषा में सुमेलित कीजिए। पपीता पुर्तगाली शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है, चाकू, चाकू तुर्की भाषा का शब्द है क्योंकि तुर्की वाले पीठ में चाकू घोंप देते हैं भारत के, उसे याद रखोगे कि चाकू तुर्की भाषा का शब्द है। और अंगूर फारसियों को पसंद था, अंगूर फारसी भाषा का शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, मृतिका। वे शब्द जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ही आ गए हैं और हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, उसको तत्सम शब्द बोला जाता है। तो हिंदी का तत्सम शब्द होगा मृतिका। तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है। तो कौन से समूह में तत्पुरुष समास है, तो मुंह तोड़, लोकोत्तर और गंगाजल, इन तीनों में तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ गरिमा और महिमा के बीच में क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन होगा हमारा डी, अपादान कारक। जहाँ तुलना होता है, अलगाव होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न क्या है, संज्ञा के शब्द में सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। बिल्कुल ही सही है। ठीक है, हिंदी में लिंग व्याकरणिक पहचान है, ये भी सही है। यदि एक ही वाक्य में कई संज्ञाएं हो और उनके लिंग भिन्न भिन्न हो तो क्रिया का रूप प्रथम संज्ञा के लिंग के अनुसार होगा। ये बिल्कुल ही गलत है। जो प्रभावशाली संज्ञा होगा या जो अंत में आएगा उसको हम लोग मानते हैं, तो तीसरा हमारा गलत है। चौथा क्या है, लिंग वचन और कारक के आधार पर संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होते हैं। 4 भी सही आंसर है। तो 1, 2 और 4 हमारा राइट आंसर होगा। में अशुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। बिल्कुल सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए, ये गलत है। वाक्य ऐसा नहीं हो सकता। वाक्य ये होना चाहिए कि अतिथि के लिए गुलाब की एक माला की व्यवस्था होनी चाहिए, गुलाब की एक माला, न कि एक गुलाब की माला। तो डी हमारा गलत है। ऑप्शन डी पूछा है शुद्ध वाक्य, तो डी ऑप्शन सही होगा।